नमस्कार, आज मैं संस्कृति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं एमईटी टीवी में। तो आज हमारे साथ दिलखुश कुमार जी है जो कि आर्या गो कैब के संस्थापक है और इनकी कैब सर्विस बेटी के जन्म के बाद जच्चा और बच्चा को घर पहुंचाने की मुफ्त सुविधा देती है और अपने नाम की तरह ये लोगों को खुश रखने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने संघर्ष किए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको इस कार्य की शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, स्टार्टअप करने के लिए प्रेरणा नहीं, एक पेन पॉइंट खोजना होता है और ये पेन पॉइंट ढूंढना ही एक स्टार्टअप है। तो हमको लगा, हम एक बार गांव जा रहे थे, उस समय हम पटना में रहते थे, तो स्टेशन से घर जाने के लिए हमको काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था क्योंकि जो हमारा ज़िला है वो सहरसा है और वो मतलब उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे उपलब्ध नहीं था और रात में मेरा 11 बजे के आसपास ट्रेन हमको वहाँ पे पहुँचाया था। हमको वहाँ से घर जाने के लिए ऑटो वाले से लेके जितने भी वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था था उन सारे लोगों से जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए थे बात किए तो कोई 10 किलोमीटर ही था हमारा गांव, कोई भी 1500, 1200, 1000 रुपये इससे कम का। तो एक जो कहीं जॉब करता है 6-7 हज़ार रुपये की सैलरी पे, उसके लिए अगर 1000 रुपये ले ले ऑटो वाले या कोई टैक्सी वाले, तो थोड़ा सा अंदर से 1000 रुपये कमाने में हमको लगता है उस समय 4-5 दिन का वो पूरा दिहाड़ी हो जाता था। तो हमको लगा कि ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो 6-7 हज़ार रुपये की नौकरी या कम पैसे की सैलरी पे नौकरी कर रहे होंगे, उनको अगर अपने घर जाना हो और रात के समय वो कहीं स्टेशन पे उतरते हैं तो फिर उस समय उनको भी यही समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो हम वहीं से इसको स्टार्ट किए। और दूसरी चीज़ था, जो हमारे बाबूजी ड्राइवर थे, तो हम लोगों का बचपन से इच्छा था जो कुछ अच्छा स्कूल में पढ़ाई करें, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन ये एक सपना था और हमारे बाबूजी, हम लोग बोलते भी नहीं थे, जिद भी नहीं करते थे क्योंकि पता था वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। तो उस समय लगता था जो कुछ ऐसा हो जो ड्राइवर को ऑर्गेनाइज करे, उनके ज़िंदगी को बदल दें। तो हमको ये एक अच्छा मौका मिला जो क्यों ना हम कोशिश करें, ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको ये भी विश्वास नहीं था सफल होंगे या नहीं होंगे, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। हम आए उस दिन जब घर पहुँचे तो सुबह में पापा को एक ही चीज़ बोले, जो आप 20 साल जब तक हम 20 साल के हो गए थे तब तक पापा ही खिलाए पिलाए सब कुछ किए थे। तो हम बोले क्या 5 साल और आप हमको खिला सकते हैं घर में बैठा के? बोले क्यों? बोले हम छोड़ रहे हैं, नौकरी नहीं करेंगे, कुछ ट्राई करेंगे। तो बोला अब तुम शादीशुदा हो, बीवी है, बच्चा है। तो हम बोले कोई बात नहीं, कम से कम सिंदूर टिकली का जो व्यवस्था है वो हम खुद कर लेंगे, आप सिर्फ खाने की व्यवस्था कर देंगे? बोले हाँ ठीक है, कर देंगे इतना। और वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और वहीं से इस आर्यागो को हम वहाँ पे लॉन्च किए और अभी चल ही रहा है। तो आपने इस कार्य का नाम आर्यागो कैब ही क्यों रखा? देखिए, हमारे घर में 3 पुश्त से कोई बेटी नहीं थी और ये हमारा मानना है, धर्म में भी ग्रंथ में भी कहा गया है, पढ़ते हैं हम कहीं कहीं, जो बेटी लक्ष्मी के रूप में आती है। और 3 पुश्त में जो बेटी नहीं था तो कोई मतलब उस रेखा को पार नहीं कर पाया, वो जो गरीबी रेखा होता है ना, उसको कोई पार नहीं कर पाया और कोई अच्छा चीज़ पे मूव नहीं किया। मतलब जो अगर दादाजी भैंस चरा रहे थे, गाय रखे हुए थे तो कंटिन्यू किए, उनके बाबूजी अगर भैंस रखे हुए थे तो मेरे दादाजी उसको कंटिन्यू किए, और दादाजी पे से बाबूजी पे आए तो बाबूजी भी उसको कंटिन्यू किए, बट थोड़ा सा लायबिलिटी बढ़ा तो वो ड्राइविंग लाइन में चले गए। तो हमको लगा जो बेटी अगर आई है तो मेरे मन में कुछ न कुछ आया और हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो बेटी के जन्म के बाद ही हम पटना आ गए थे, वहाँ अच्छा खासा पैसा हम कमाने लगे थे। तो हमको लगा जो मेरे घर में लक्ष्मी आई है, इसीलिए हम उस जनरेशन को जो हमारा 3 पुश्त से करते हुए आ रहे हैं उसको हम क्रैक कर रहे हैं, कुछ आगे सोच रहे हैं। तो हम सोचे काहे नहीं बेटी के नाम से इसको रखा जाए, तो आर्या बेटी का नाम है तो वही से स्टार्ट किया। जी, मार्केट में और भी कैब सर्विस है, लेकिन इन सब के मुकाबले आपने इतने कम किफ़ायती दाम में अपनी कैब सर्विस को लॉन्च किया है, इसके पीछे आपको क्या लाभ है? इसका पीछे यही है, देखिए हम यहाँ पे, मेरा पहला ध्येय था ड्राइवर को अच्छी ज़िंदगी देना, उनको ऑर्गेनाइज करना, पैसा कमाना सेकंड मेरा है। और ज़रूरी नहीं है जो रेवेन्यू मॉडल हम सिर्फ कस्टमर जो यूज कर रहे हैं उनसे अपना रेवेन्यू निकालें। रेवेन्यू का कई मॉडल हो सकते हैं, वो अपने पे निर्भर करता है आपने क्या ढूंढा है रेवेन्यू मॉडल।
तो हमारा रेवेन्यू मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। हम जो कस्टमर जो सर्विस ले रहे हैं उनसे जो गाड़ी वाले पैसे कमा रहे हैं उससे हम रेवेन्यू नहीं ले रहे हैं। तो हम जाहिर सी बात है जब हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं तो वो उसका कॉस्ट कटिंग होगा। और जो गाड़ी वाले हैं वो अगर कमीशन नहीं पे कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसेज आता है, जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, ये चाहिए, सुविधा चाहिए, तो उनको भी कम खर्च है, तो उनका भी एक्सपेंस कम है, तो जाहिर सी बात है उसका ये प्राइस कम पड़ेगा। जी, बस यही कारण। जैसे कि आप देख रहे हैं आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटी को जन्म से पहले ही मार देते हैं या उन्हें जन्म के बाद सड़क के किनारे छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। जब हम 2016 में जब इसका नींव रखे थे तो हम उस समय ही नींव रखने के एक सप्ताह बाद ही हम ये अनाउंस करवा दिए थे, जो सरकारी अस्पताल में अगर बेटी की जन्म होती है तो आप आर्यागो के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कीजिए, जच्चा बच्चा के साथ 1 केजी मिठाई के साथ आपको घर पहुंचाएंगे। और वहाँ से इस मुहिम को हम स्टार्ट कर दिए थे। फिर वो दहेज वाला आया मामला, जो उसमें जो दहेज नहीं लेता था उसके दूल्हा को घर से शादी के मंडप तक आर्यागो लाती थी फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं। तो वहाँ स्टार्ट कर दिए थे। अब धीरे धीरे बदलेगा, चीज़ें बदल रही है और हमको लगा हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे जैसे अनेकों स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर है, हो सकता है वो भी इस क्षेत्र में कदम उठाएं और वो भी इसको बदलने के लिए कोशिश करें। जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी शुरुआत अब तक आपने नहीं की और आप आगे करने वाले हैं? वो थोड़ा सा यूनिक है, अभी तक कहीं शेयर नहीं किए हैं और हम लगता है आपके यहाँ शेयर कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं इंडिया के जितने भी भिखारी हैं जो चौराहे पे भीख मांगते हैं, हम जाते हैं ट्रैफिक पे और अगर हमको वो आता है कहता है जो 10 रुपए दीजिए, तो एक बार हम घूरते हैं, जो हाथ पैर है काम नहीं कर सकते, हम सजेस्ट करते हैं, बट कभी कोई सोचे हैं उनके लिए काम कहाँ से आएगा, उनको काम के लिए कौन पूछेगा? कोई दुकान वाले उनको जाएगा बोलेगा मेरे यहाँ रहोगे, क्योंकि उसका मतलब कॉन्सेप्ट जो है माइंड में लोगों के माइंड में वो बदलना है। और पहली बार ऐसा होगा जो हम एक प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें बड़े अक्षर में लिखा रहेगा वैकेंसी और नीचे में लिखा रहेगा केवल भिखारियों के लिए। उसको ट्रेंड करेंगे, उनकी दशा को चेंज करेंगे। जी, और आप हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है, जो हमारा ये एक सपना था जब हम किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तो बस हम पढ़ाई तो नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में कर पाए, लेकिन यहाँ आज बैठ के अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आके, तो हम यही संदेश देना चाहेंगे, जो पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि डे फर्स्ट से हमारे घर में जब स्कूल में दाखिला कराते हैं तो हमारे माँ हो, बाबूजी हो, रिश्तेदार हो, सारे लोग सिर्फ यही बोलते हैं तुमको नौकरी करना है और उसी के लिए तुमको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई का ध्येय जो हम लोग माइंड में सेट कर लिया नौकरी, ये नहीं रहे, और आपको जिधर अच्छा लगता है उधर ही मूव कीजिए, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन डे फर्स्ट से ही अपना माइंड में गोल सेट कर लीजिए हमको करना क्या है। अगर नौकरी करना है तो नौकरी के पीछे ही गोल सेट कीजिए, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ इनोवेशन करना है, इन्वेंशन करना है, तो आप उधर फोकस कर दीजिए डे फर्स्ट से ही। यही मेरा इन्वेस्टर के लिए अपील होगा, मौका देने के लिए, और अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करके। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे एमिटी टीवी पर। धन्यवाद।